सोचो अगर समुद्र में चलने वाली बड़ी शिप्स बिना पोल्यूशन की हो, कम फ्यूल यूज करे और सब कुछ डिजिटल हो जिससे काम और भी आसान हो जाए। ये सपना सच होने वाला है क्योंकि इंडिया और सिंगापुर मिलकर एक नए तरीके का समुद्री रास्ता बनाने वाले हैं जिसे ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर कहा जाएगा। ये दोनों देश मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो एनवायरनमेंट को सेफ रखेगा और नए टेक्नोलॉजी का यूज करके शिपिंग को और भी फास्ट और स्मार्ट बनाएगा। इस प्रोजेक्ट में नए तरीके से शिप्स चलाने की प्लानिंग की जा रही है जिसमें कम पोल्यूशन, कम खर्चा और ज़्यादा स्पीड होगी। इस एग्रीमेंट के लिए दोनों देशों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है जो बताता है कि दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये सिर्फ एक रास्ता बनाने का प्लान नहीं है बल्कि ये पूरा मैरीटाइम सिस्टम को बदलने का एक बड़ा कदम है जिससे समुद्री यात्रा और भी बेहतर हो सके। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फोकस शिप इंडस्ट्री को पोल्यूशन फ्री और डिजिटल बनाने पर है। आज के टाइम में बड़ी शिप्स चलाने के लिए डीजल और दूसरे फ्यूल्स का यूज होता है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से समुद्र में पोल्यूशन बढ़ता है और हवा भी खराब होती है। लेकिन ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के थ्रू इंडिया और सिंगापुर मिलकर ऐसे नए तरीके ढूंढ रही है जो पोल्यूशन को कम कर सके और नए टेक्नोलॉजी का यूज करके शिपिंग इंडस्ट्री को बेटर बनाए। दोनों देश इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी यूज करेंगे जिससे शिप्स का चलना और भी स्मार्ट हो जाएगा। शिप्स की स्पीड, फ्यूल का इस्तेमाल और सिक्योरिटी सब कुछ डिजिटल सिस्टम से मॉनिटर होगा जिससे दिक्कत आने पर तुरंत सॉल्यूशन मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा एम है ऐसे लोगों को तैयार करना जो नए तरीके से शिप को संभाल सके। इस वजह से नए ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जिसमें लोग समुद्र में मिट्टी और पत्थर हटाकर रास्ता बनाना, वेसल मेंटेनेंस, डिजिटल वाटर वेव मैनेजमेंट और सेफ नेविगेशन जैसे नए तरीके सीख सकेंगे। इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया और सिंगापुर ऐसे नए तरीके डेवलप करेंगे जिससे शिप कम फ्यूल यूज करे और पोल्यूशन कम हो। आज के टाइम में बड़ी बड़ी शिप्स काफ़ी डीजल और दूसरे फ्यूल्स का इस्तेमाल करती है जो हवा और समुद्र दोनों को गंदा कर देते हैं। लेकिन अब लो एमिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे ये समस्या दूर हो सके। इस कॉरिडोर में नए तरीके का फ्यूल इफिशिएंट शिप्स और ग्रीन एनर्जी का यूज़ किया जाएगा जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो और शिपिंग इंडस्ट्री भी आगे बढ़े। सिर्फ फ्यूल ही नहीं बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। शिप्स को ट्रैक करना, उनकी स्पीड को मैनेज करना और नए रूट्स को प्लान करना सब कुछ कंप्यूटर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। इससे समय की भी बचत होगी और सेफ्टी भी बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट मैरीटाइम सेक्टर में नए नए इनोवेशन लाने का एक बड़ा कदम है जिसमें शिप्स और पोर्ट्स को और एडवांस बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया और सिंगापुर के बीच शिपिंग और ट्रेड और भी फास्ट हो जाएगा। अगर शिप नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी और इजी हो जाएगा। इसका सीधा फायदा बिजनेस और इकोनॉमी को होगा। सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, इंडिया और नीदरलैंड भी एक नया ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर पर काम करने की सोच रहे हैं। पोर्ट ऑफ रोटरडैम जो कि नीदरलैंड में है और इंडिया के दीनदयाल पोर्ट और VOC पोर्ट के बीच एक नया कॉरिडोर का प्लान चल रहा है। अगर ये एग्रीमेंट फाइनल होता है तो इंडिया का मैरीटाइम सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ ही डच मैरीटाइम इंडस्ट्री और ट्रेनिंग सेंटर्स भी इंडिया के लोगों को नए स्किल्स सिखाएंगे जिसमें समुद्र का साफ सफाई का काम, वेसल मेंटेनेंस, डिजिटल वाटर वेव मैनेजमेंट और सेफ नेविगेशन जैसे स्किल्स इंक्लूड होंगे। इससे इंडिया का वाटर वेव सिस्टम भी और एडवांस हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा इम्पैक्ट मैरीटाइम जॉब्स पर भी पड़ेगा। जब नए तरीके के शिप्स चलेंगे, नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे और नए टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो लोगों के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। इससे सिर्फ शिपिंग सेक्टर में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फील्ड में भी नए काम मिल सकेंगे। इंडिया का पोर्ट्स इस प्रोजेक्ट के थ्रू और एडवांस बनने वाला है। जब नए डिजिटल और ग्रीन सिस्टम का यूज़ होगा तो पोर्ट्स में काम और फास्ट और सेफ हो जाएगा। शिप्स का ट्रैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और मेंटेनेंस सब कुछ नए तरीके से होगा जिससे टाइम की बचत होगी और काम भी इजी होगा। इस पार्टनरशिप से इंडिया का नाम ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में और स्ट्रॉन्ग होगा। जब एक देश नए तरीके अडॉप्ट करता है और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है तो दूसरे देश भी उसके साथ काम करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये कॉरिडोर सिर्फ इंडिया और सिंगापुर तक सीमित नहीं रहेगा
बल्कि और भी नए देश इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं बल्कि नए मैरीटाइम फ्यूचर की शुरुआत है, जिसमें एनवायरनमेंट सेफ होगा, शिपिंग स्मार्ट होगी और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। आने वाले दिनों में ये कॉरिडोर कैसे डेवलप होता है उस पर सबकी नज़र रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।